तो ये हमारे मैथ्स क्लास 10 के चैप्टर नंबर 15 की जो हमारा प्रोबेबिलिटी है उसकी थर्ड वीडियो है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कार्ड्स में हम कैसे फाइंड करें। उससे पहले मैंने आपको बताया था शायद कॉइन्स के बारे में, अगर आपको याद हो तो मैंने एक कॉइन का बताया था कि एक कॉइन में हमारे 2 इवेंट्स निकलते हैं, 1 टेल एंड 1 हेड, यानी एक हमारा टेल और एक हमारा हेड। तो उसमें से अब अगर हमारे पास 2 कॉइन हो, अगर हम 2 कॉइन टॉस करें तो हमारे कितनी आउटकम्स निकलेंगी, तो वही अब इस वीडियो में देखेंगे और डाइसिस का भी आज हम देख लेंगे। सो ये देखिए, अब हमने 1 कॉइन का इवेंट्स या आपने आउटकम हम निकली है। 1 हेड आएगा और 1 टेल आएगा, और 2 कॉइन्स में हमारे 2 हेड, एक टेल और एक हेड और फिर टेल और एक टेल और दूसरा भी टेल, यानी 2 टेल। सो हमारे 4 आउटकम्स आएंगे हमारे 2 कॉइन्स में, एक कॉइन में हमारे 2 आउटकम्स आएंगे। अभी हमारे 3 कॉइन्स का नहीं है, इसलिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सो अब इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, मैं दूसरा वो ले लेती हूँ। प्रोबेबिलिटी of getting 2 heads। अब ये 2 हेड हम कहाँ से लाएं? अब हमें पता है कि 2 हेड्स कहाँ आ रहे हैं, बताइए कहाँ आ रहे हैं। हमारे 2 हेड्स इधर है, हम ये 2 कॉइन्स का कर रहे हैं, 1 कॉइन का नहीं, हम 2 कॉइन्स का कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 2 हेड्स तो सिर्फ इसमें आते हैं। तो ये हमें 2 कॉइन्स का ही पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करें? पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, P एंड ब्रैकेट, फिर लिखना है हमारे जो हमें क्वेश्चन पूछा है, गेटिंग 2 हेड्स। अब गेटिंग 2 हेड्स का हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगी और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगी। अब जैसे हमें यहाँ गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, अब हमें एक ऐसा ब्रैकेट ढूंढना है जहाँ एक साथ 2 हेड आए हों। तो अब हमारे पास तो एक ही है, सो यहाँ पर हमारे फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 एंड 4, तो हमारा ये नीचे 4 आ जाएगा। सो 1/4 हमारा ये निकल चुका है प्रोबेबिलिटी। सो इससे आगे ये सॉल्व होगा नहीं, तो मैं एक और क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ऑफ गेटिंग 1 टेल। सो अब बताइए क्या होगा। ये देखिए, मैं तो ये ऐसे कर देती हूँ। अब इन ब्रैकेट्स में हमें एक एक टेल ढूंढना है। तो हमें दिख रहा है कि 3 तो ब्रैकेट ऐसे हैं जिसमें हमें टेल दिख रहा है, पर चौथा ब्रैकेट ऐसा है जिसमें हमें टेल नहीं दिख रहा है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी या फेवरेबल आउटकम्स या जो हो जाएंगे वो है 3, 1 2 3, क्योंकि इसमें एक टेल है, इसमें भी एक टेल है और इसमें 2 टेल है। तो पर हमें 2 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए ब्रैकेट में। सो इधर भी है, पर इस वाले में 2 हेड ही हैं सिर्फ। तो हम यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स लिख लेंगे। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, ये देखिए। तो हमने फेवरेबल आउटकम्स अभी निकाली थी, जो थी हमारी 3/4, क्योंकि 4 हमारे 4 आउटकम्स थी, तो इसमें हमें 3 टेल थी, तो ये है हमारा इसका आंसर। तो अब हम करेंगे डाइस का। सो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 2 डाइसेस की फ्लो चार्ट है। सो हमने लिया है 1 2 3 4 5 6, यानी हमारी 6 आउटकम जो होती है उनकी, ये देखिए। सो इधर हमारे 1 1, ये देखिए, ये हमारे 1 की लाइन है, ये 2 की लाइन है, 3 की लाइन है, 4 की लाइन है, 5 की लाइन है, 6 की लाइन है। सो अगर हमारा 1 आया 1 डाइस पे, तो ये देखिए 2 हमारे 2 के आउटकम्स ये हैं, 3 के आउटकम्स ये हैं, 4 के ये है, 5 के ये हैं, 6 के ये हैं।
तो आप किसी भी साइड से इसको देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। सो अब हमारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। सो देखिए क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the sum of the numbers the probability of getting the sum of the numbers is 8। यानी हमें 8 जो जिनका सम बनाते हैं, ये जो 8 बनाता है जिनके सम, उन नंबर्स को फाइंड करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, नोटिस कीजिए कि 8 कौन कौन बना रहा है। हम स्टार्टिंग से देखते हैं। 1 नहीं, इधर नहीं, इधर तो कोई भी नहीं बना रहा है क्योंकि लास्ट हमारा है 6 + 1। सो ये तो 6 + 1 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा। तो उससे नीचे वाली लाइन यहाँ पे देखिए, यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा। अब हमारा 6 और 2, हमारा 6 + 2 होता है 8। अब इसी लाइन में अगर आप देखें तो आपको दिखेगा 5 + 3 8, 4 + 4 8, 5 + 3 इधर भी आ गया 8, और 6 + 2 8 जो हमारे यहाँ पे था। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप मार्क कीजिए, ये देखिए, यहाँ से हमारी ये लाइन चली जाएगी, यहाँ से ये देखिए, ये जो अब हमारी ये सीढ़ियाँ बन रही हैं, ये जो हमारा सांप बन गया है, ये हमारी फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो ये कितनी है? 1 2 3 4 5। तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स हो चुकी है 5। द सम इज़ 8। तो फेवरेबल आउटकम्स से हमारी 5 और हमारी टोटल नंबर आउटकम्स हो जाती है 36। ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारी 36 है क्योंकि 6 × 6 हमारी 36 हो जाते हैं। क्योंकि अगर 2 डाइस हम थ्रो करेंगे, हमने इधर 2 डाइस का लिया है, तो 6 डाइस तो 1 की, 6 डाइस मतलब ये 6 आउटकम्स 1 की और 6 आउटकम्स 1 की, तो 6 × 6 36। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेगी ये। तो आप ऐसे ही किसी और का भी सम फाइंड कर सकते हैं, जैसे फाइंड द सम ऑफ 4। अगर आप 4 फाइंड करें तो ये देखिए 1 + 3 ये, तो ये आपकी आउटकम्स जाएगी 3। मैं आपको ये भी राइट करके दिखा देती हूँ। आपको अगर किसी भी चीज़ का सम बोला हो कि उसका जितना भी सम है किसी भी नंबर का, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग द सम इज़ 4। तो अगर हम 4 ले लें तो यहाँ देखिए अब 4, मैंने आपको ये बताया कि हमें पहले फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड 1 + 3 हमारा 4। तो हमारी ये सांप यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब तो इसके नीचे से लाइन आप देखिए 2 2 4, तो इधर से भी हम ये स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ से जाके ख़त्म हो जाएगा 3 + 1 4। अब इसकी फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 आ गई, तो इधर भी यही लिख दें, द सम इज़ 4। तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स 3/36, 1/12। सो ये अब हमारा आंसर आ गया। तो आपको ऐसे ही कोई भी बोल सकता है कि मतलब आप इसकी सम निकालो, कि आपको कोई नंबर दे दे तो उसकी आउटकम पहले इसमें से आपको निकालनी पड़ेगी। पहले आपको ये ड्रॉ कर लेना, या फिर आपके अगर माइंड में फिट हो जाए तो उसको फिट कर लेना। सो ये इसकी थी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे कि फाइंड करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रेन क्या होगी,
तो आप सोचेंगे कि हैविंग अ रेन और नॉट हैविंग अ रेन, हमारे पास तो आउटकम्स आ जाएंगे। हैविंग रेन और दूसरी आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे नॉट हैविंग अ रेन। पर आपको पहली बात, अगर आप कोई क्वेश्चन ये दे, सो ये हमारा इम्पॉसिबल आउटकम है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट हमारी पूरी 50% हमें ये नहीं बोलती कि 50% बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि वेदर फोरकास्ट को खुद नहीं पता कि होगी या नहीं होगी। तो कभी वो 75% बता देते हैं, कभी 15%, तो उन्हें खुद नहीं पता होता है कि आज रेन होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमारा वेदर कभी भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर आपके क्वेश्चन आए तो आप सिंपली राइट कर देना दिस इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप ट्राई करें तो आपके सीधा क्वेश्चन पे क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आ गया इसलिए बता रही हूँ, अगर आपके ना आए तो बेटर है। सो अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन दूंगी जो आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूँगी। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं नहीं, आप लोग को सॉल्व करना है, पर मैं थोड़ा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इसमें हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि आपके फ्रेंड का बर्थडे भी दिसंबर में आता है। अगर आपका बर्थडे दिसंबर में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपके फ्रेंड का बर्थडे भी दिसंबर को आ रहा है। तो आपको ये फाइंड करना है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।